बीकॉम थर्ड ईयर में एक लेसन है पढ़ाई, जो हम कर रहे हैं। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। यह सुनैना जाने कितने बरस की हो जाने पर ठीक ठीक सुनैना बनेगी। यानी एक लड़की है सुनैना नाम की, तो लेखक यह बोलते कि भाई यह सुनैना न जाने कितने बरस हो जाने पर, इसकी उम्र कितने साल की हो जाने के बाद में ये सुनैना बनेंगी। अभी तो दिन भर नूनी ही बनी रहकर उधम मचाती डोलती रहती है। जब 2 बरस की थी मैंने गोद में बिठाकर पूछा, बिट्टी तेरा नाम क्या है। यानी जब 2 बरस की थी तब मैंने उसको गोद में उठाकर पूछा था कि भाई बिटिया तेरा नाम क्या है। बिट्टी ने कहा उई। बिट्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, उई करके उसने ये बात टाल दी। बिट्टी की बुआ ने कहा नूनी। हाँ बिट्टी फिर कहना नूनी। यानी फिर बिट्टी की बुआ ने उसका नाम बताया, वो क्या, नूनी। हाँ बिट्टी फिर कहना नूनी, यानी फिर से बोलो नूनी। और बिट्टी ने फिर कहा उई। यानी उसको नूनी बोलती ही नहीं आ रहा था, वो उई करके बोल रही थी। हम सब हंस पड़े और उसने झट दोनों हाथ लगाकर मेरी दाढ़ी पकड़ ली। यानी फिर हम उसके जवाब में हम सब ने हंस दिया और हम जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। तो उस लड़की ने दोनों हाथों से उसकी दोनों दाढ़ी पकड़ ली, कहा जा उई। और फिर वो अपनी भाषा में, अब छोटे बच्चे जिस प्रकार से बोलते हैं उस प्रकार से वो बोल रही थी। तब तो यह सब कुछ ठीक था। यानी वो 2 बरस की थी, उसको बोलते ठीक से बोलते नहीं आ रहा था, उसको समझ नहीं रहा था, तब तक ये सब ठीक था। पर जब 4 बरस और गुजर गए हैं, वह 6 बरस से ऊपर की हो गई है। लेकिन अब 4 वर्ष उसको बीत चुके हैं। मतलब वो 2 और अभी के 4, ऐसे 6 वर्ष अब ऊपर हो गए, मतलब 6 वर्ष की हो गई है। अब पुराना वह सब कुछ नहीं निभ सकेगा। यानी बचपन में वो जो कुछ भी करती थी वो अब नहीं निभेगा, मतलब वो अब सहन नहीं होगा। उम्र आ गई है कि अब अदब सीखे, कहना माने और शोर से रहे। यानी अब उसकी उम्र हो गई है कि वो अच्छे से रहे, अच्छे से बोले और अच्छे से वो सबका कहना माने और अच्छे से रहे। और वह शऊर जानती नहीं, और वो ये सब कुछ नहीं जानती। काम में माँ को अंगूठा दिखाकर भाग जाती है। यानी अगर माँ उसे कोई काम बताती है तो वो अंगूठा दिखाकर वहाँ से भाग जाती है। माँ इससे बड़ी असंतुष्ट है और माँ भी इसके वजह से बहुत परेशान है। एक तो लड़की है, वह यो बिगड़ी जा रही है। यानी एक तो वह लड़की है, बराबर है, उसे अच्छे से रहना, अभी पुराने ज़माने की सोच है, पुराने लोगों की सोच है कि भाई उसे अच्छे से रहना चाहिए, उसे घर के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। एक तो वो लड़की है और वह यूँ बिगड़ी जा रही है, यानी वो बिल्कुल बराबर से ठीक से रहती नहीं है। बिगड़ जाएंगी तो फिर कौन संभालेगा, और ये ऐसी प्रकार से रही और बिगड़ जाएंगी तो फिर इसको कौन संभालेगा। उन्हीं के सिर तो सब पड़ेगा। सो वह भी औरों की तरह फिक्र करना छोड़ बैठे तो कैसे चलेगा। उनकी और सुनंदा की कहानी सुनी इस बात पर अक्सर हो जाती है। यानी अब अगर वो भी अगर दूसरे के भरोसे पे रहे तो फिर उस ऐसा कैसे चलेगा, बराबर है। अगर वो नहीं सुधरी तो इनको परेशानी हो जाएंगी ना। तो इस बात को लेकर उनकी और सुनंदा की इस बात पर लेकर बहुत कहा सुनी हो चुकी थी। बिट्टी की बुआ कहती, अरे क्यों उसे धमकाया करती है, आखिर बच्ची ही तो है। यानी बिट्टी की बुआ उसे शायद बहुत लाड़ प्यार करती होंगी, बराबर है, इसीलिए वो बार बार सुनंदा से कहती कि भाई अरे उसको क्यों धमकाती हो, अभी वो छोटी बच्ची ही है, बड़ी हो जाएंगी तो समझदार हो ही जाएंगी। वो कहती है जीजी बच्ची तो है पर लाड़ बखत बखत का होता है। यानी ठीक है भी बच्ची है, लेकिन लाड़ प्यार जो है वो समय समय पर होना चाहिए। बहुत छोटी थी तब सभी ने उसका लाड़ किया, उसकी हर बात को नज़रअंदाज किया, बराबर है,
हर गलती को हमने नज़रअंदाज किया, लेकिन अब वो 6 बरस की हो गई है। लाड़ क्या मैं करना नहीं जानती, पर उम्र होती है और काम के वक्त का लाड़ बिगाड़ ही करता है। यानी भाई मैं भी उसको लाड़ प्यार करती हूँ, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ, और एक उम्र होती है ये सब करने की, और काम के वक्त लाड़ जो है वो उसे बिगाड़ देगा। काम के वक्त काम होना चाहिए, लाड़ प्यार के वक्त लाड़ प्यार होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। और जीजी, काम से आदमी बनता है, लाड़ से तो कोई बनता नहीं है। यानी और वो बिट्टी की बुआ से बोलती है कि भाई लाड़ से आदमी, काम से आदमी बनता है, बिगड़ता नहीं है, लाड़ से तो कोई नहीं बनता, ऐसा वो बोलती है। ऐसे समय नए कपड़ों को मैला बनाकर नूनी यदि आ पहुंची तो अम्मा उसकी कहती, क्यों फिर खेलने बाहर पहुंच गई थी। यानी ऐसे समय में तभी नूनी जो है वो अच्छे कपड़े को, नए कपड़ों को मैला बनाकर वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर से उसकी अम्मा उसको बोलती है कि फिर तू बाहर खेलने चली गई थी, अब तू ठीक तरह पढ़ेंगी नहीं, अच्छी बात है। और उनकी मुद्रा को देखकर नूनी बुआ की गोद के पास सरक जाती और बुआ उसे गोद में दुबका लेती। यानी जब वो देख लेती कि भाई माँ बहुत गुस्से में है, वो नाराज हो गई, तो नूनी क्या करती, बुआ की तरफ सरक जाती और बुआ उसे लाड़ से प्यार से अपनी गोद में बिठा लेती थी। उसी समय नहीं जीजी, यह नहीं होगा कहती और नूनी को उस गोद में खींचती हुई वो ले जाती। यानी उसी समय उसकी माँ क्या करती कि भाई नहीं, अब इसे तुम लाड़ प्यार मत करो, उसको उठाकर, वो गोद में से उठाकर, जबरदस्ती उठाकर वो वहाँ से लेकर चली जाती, उसे रुलाती और फिर अपनी गोद में लेकर तभी मंगाकर मीठी मीठी बर्फी खिलाती। यानी पहले तो उसको डांटती, उसको रुलाती, और फिर जो वो जब ज़्यादा रोती या नाराज़ हो जाती तो तभी की तभी वो एक मीठी बर्फी लाकर उसको खिलाती थी। उनके पेट की कन्या है पर दुनिया है, उसे पढ़ना लिखना जैसी भी चीज़ अपने बीच में पैदा कर रखी है। यानी भले ही वो उसकी माँ है, वो उनकी कन्या है, लेकिन ये दुनिया है, दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का ही मान होता है, उन्हें ही लोग जानते हैं। और उसी दुनिया में एक चीज़ है प्रतिष्ठा, और उसी दुनिया में एक चीज़ क्या है, प्रतिष्ठा। और भी इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर है ब्याह, जिसमें एक सास मिलती है और एक ससुर मिलता है। यानी और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसी दुनिया में एक चीज़ ये भी है शादी, जिसमें एक सास भी मिलती है और एक ससुर भी मिलता है। वह माँ है और उसके पेट की कन्या है, पर इस दुनिया को लेकर वो झंझट में पड़ जाती है। यानी वो माँ है और वो उसकी कन्या है, लेकिन इस दुनिया को लेकर वो झंझट में पड़ जाती है। जब वो दुनिया के बारे में सोचती है तब उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी नूनी को थप्पड़ मारकर अपनी गोदी से दूर करके कहती है पढ़। और तभी जब वो दुनिया के बारे में सोचती है तभी वो नूनी पर गुस्सा करती है, और तभी वो उसको थप्पड़ मारकर अपनी गोद से उसको दूर कर उसको बोलती है कि तू पढ़, पढ़ाई कर। और नूनी रोती है और पढ़ नहीं सकती। रोते हुए बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, तो नूनी रोती है और वो पढ़ नहीं पाती। और माँ कहती है कमबख्त पढ़, और माँ और गुस्सा करके उसको गुस्से में बोलती है कि भाई कमबख्त पढ़, पढ़ाई कर। तब लड़की के पढ़ उठने से ही गुजारा होता है, या माँ के जी में आंसू की भाप सी उड़ आने पर भी गुजारा हो जाता है। तब वो कहती है मास्टर जी इसे तस्वीर वाला सबक पढ़ाना, और मास्टर जी इसके मन के मुताबिक पढ़ाना। यानी एक तो लड़की रो रो कर उड़ जाएंगी, या फिर माँ रोकर वहाँ से उड़ जाएंगी, तभी ये निपटारा हो सकता है। और फिर वो अपने मास्टर जी से बोलती है कि मास्टर जी इसे तस्वीर वाला सबक पढ़ाओ, मतलब जिस किताब में चित्र होंगे, चित्रों की भाषा इसको सिखाओ, और इनके मन मुताबिक पढ़ाओ, और ये जो पढ़ना चाहती है वो इसे पढ़ाओ।
और फिर नूनी की ओर जो देखती है तो और कहती है, अच्छा मास्टर जी, आज छुट्टी सही, ज़रा कल जल्दी आ जाना। और फिर वो नूनी की मासूम सूरत की तरफ देखती है और फिर माँ का दिल पिघल जाता है और फिर माँ बोलती है कि चलो ठीक है, आज छुट्टी। फिर वो मास्टर जी की तरफ होकर बोलती है कि मास्टर जी कल थोड़ा जल्दी आ जाना। माँ तो माँ है, अब माँ माँ है, पर लड़की बनी रहेंगी नहीं। माँ तो माँ बनी रहेंगी, पर लड़की जो है वो हमेशा लड़की नहीं बनी रहेंगी। माँ के मन में यही बात उठकर दर्द दे रही है। नहीं भाई, लड़की हमेशा लड़की नहीं बनी रहेंगी, वो कभी बहू भी बनेंगी, बराबर है। और यही बात सोच सोच कर उसके दिल में, माँ के दिल में दर्द उठता है। आज तो लड़की है, पर कल भी तो आ पहुँचने वाला है। जब उसका ब्याह होगा, 4 लोग पूछेंगे कितना पढ़ी है, क्या जानती है। यानी आज लड़की है, छोटी लड़की है, ठीक है, लेकिन कल ब्याह की उम्र होगी, कल 4 लोग इसको देखने आएंगे, तब तो वो पूछेंगे ना कि भाई कितनी पढ़ी लिखी है, क्या जानती है, क्या क्या जानती है। फिर क्या बोलेंगे? तब उनके सामने यह बात किस तरह कहने लायक हो सकेंगी कि मेरे बड़े दुलार की है, बड़े प्यार से मैंने पाली है। यानी तब मैं उसको किस मुंह से बोलूँगा कि भाई ये मेरे बड़े लाड़ की है, मैंने इसे बड़े लाड़ प्यार से इसे बड़ा किया है, पाला है। तब तो खोजकर यही कहना पड़ूंगा कि खूब काम सीखा है और उस मास्टर से इतना पढ़ी है और वहाँ से यह पास किया है। यानी तब तो उन्हें ये जानकारी देनी पड़ेगी ना कि इसे बहुत सारा काम आता है और इसने उस मास्टर से पढ़ाई की है और वहाँ से इसने उच्च शिक्षा या फिर शिक्षा हासिल की है। उस कल के दिन आने पर चुप नहीं रह जाएगी। यानी उस कल के बारे में सोचने से वो चुप नहीं रह सकती, बल्कि बहुत कुछ उस रोज कहने के लिए उसके पास जमा हो। यानी उस कल में जब इसके बारे में पूछा जाएगा तो वो चुप नहीं रह सकेंगी, बल्कि मेरे पास कहने के लिए इतना हो, बहुत सारा इसके लिए कहने लायक हो। इसी के प्रबंध में तो वह है। यानी इसी के प्रबंध में वो जो कुछ भी कर रही है वो सब इसी के प्रबंध में है। वह माँ तो है, पर यह भी कैसे भूले कि इसीलिए है कि किसी अजनबी को खोज कर पाए और उसे अपनी लड़की सौंप डाले। यह जिम्मेदारी वह बहुत कम क्षण भूल पाती है। यानी ये जो जिम्मेदारी है वो कभी भूल ही नहीं पाती। ठीक है, इसके बाद का हम बाद में देख लेंगे।